हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राजेश नेहरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। एज अपन पढ़ रहे हैं और एज के उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आपका। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र की तब की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। 6 year before या ago, mother's age was 18 years more than son's age then. If the sum of their present age is 30, what was the age of mother 6 year before? देखो दोस्तों क्या कहा गया है, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि मदर और सन है। मदर और सन का 6 वर्ष पूर्व जो डिफरेंस था वो 18 ईयर था। अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंस 6 वर्ष पहले हो या कभी का भी हो, डिफरेंस यदि 18 है तो प्रेजेंट का डिफरेंस भी 18 रहेगा। और दोनों की प्रेजेंट एज का सम, दोनों की वर्तमान आयु का सम दे रखा है 30। दोनों की प्रेजेंट का सम है 30 और दोनों का प्रेजेंट का डिफरेंस कितना होगा। जो 6 वर्ष पहले डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा सेम होता है, डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। तो डिफरेंस हमेशा यदि सेम रहेगा, इसका मतलब डिफरेंस अब भी 18 है। सम कर दो दोनों का, 2m इज इक्वल टू 48, तो m इज इक्वल टू आ गया 24। आपके पास प्रेजेंट एज आ गई मदर की 24। 6 वर्ष पहले की चीज 6 कम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 18 ईयर, जो आंसर है। तो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं दोस्त, थोड़ा सा तकलीफ देंगे, वो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि क्या कह रहा है। छोटे छोटे पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी तो सिंपल सा आसान सा काम है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या कहा गया है, देखो ध्यान दो। 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी। 2 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। 2 years ago A was 4 times as old as B. 8 years hence age will exceed B's age by 12 years. The ratio of present age of A and B is. A और B के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है। देखो पहला पॉइंट कहा गया है 2 वर्ष पहले, 2 year ago। और 2 year ago क्या कहा गया है, 2 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना थी। बी की उम्र 1 थे तो ए की उम्र है 4। और कहा गया है आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 ईयर है। तो दोस्तों आफ्टर 8 ईयर हो या प्रेजेंट हो, डिफरेंस तो हमेशा ही सेम होता है। इसका इन दोनों के डिफरेंस 3 की वैल्यू, आफ्टर 8 ईयर हो, प्रेजेंट हो, 2 year ago हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। इसका डिफरेंस दोनों का 12 है। तो यहाँ 2 वर्ष पहले डिफरेंस रेशियो में 3 है, रियल में 12 है। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। तो इसकी जो एज आ जाएगी वो 16 आ जाएगी, इसकी एज आ जाएगी 4। 16 और 4 आ गई 2 साल पहले की। प्रेजेंट चाहिए, दोनों में 2 ऐड कर देंगे, ये बनेगा 18, ये बनेगा 6। 6 से काट दें तो रेशियो आ जाएगा दोस्तों 3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18, क्या कह रहा है। 2 बच्चों की आयु का योग पिता की वर्तमान आयु का 33 से 1/3% है। 20 साल बाद उनकी उम्रों के योग के बराबर हो जाएगा तो पिता की उम्र कितनी है। The sum of age of 2 children is 33 1/3% of age of father's age, but 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages. Then the father's age is. दोस्तों क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, आपके पास 2 बेटे हैं, सन लिख सकते हैं और फादर है। कहा गया है सन का जो एज है, क्या कहा गया है, देखो पढ़ो वापस। The sum of age of 2 children is 33 1/3%। तो 33 1/3% तो सब जानते हैं 1/3 होता है।
इसका सन की एज यदि x है तो फादर की एज होगी 3x। और कहा गया है 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर, तो इसकी तो जाएगी 3x प्लस 20, और यहाँ दो बेटे हैं तो सबकी दोनों की 20-20 बढ़ेगी। ध्यान देना, दोनों की 20-20 बढ़ेगी तो ये हो जाएगी x प्लस 20 प्लस 20, जो दोनों बराबर हैं। x को एक तरफ कर लो तो 2x बराबर 20 आ गया दोस्तों, तो x बराबर आ गया 10। हमें यदि फादर की एज पूछता है तो आंसर हो जाएगा 30। यही हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फादर की एज बताओ, तो यही आपका आंसर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपके सामने। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 4 ब्रदर्स इज 56 if successive difference of their age is 4 year respectively, then the age of elder one is। तो 4 भाइयों की आयु का योग 56 ईयर है, उनकी अंतर जो है क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो बड़े भाई की आयु क्या होगी? दोस्तों हम यदि मान लें सबसे बड़े भाई की आयु a है, तो उससे छोटे की 4 कम होगी, उससे छोटे की और 4 कम होगी, और उससे छोटे की और 4 कम होगी। 4 कम 4 कम 4 कम, जो हमें दिया है 56। तो दोस्तों बन गया 4a इज इक्वल टू 56 में यदि 24 जोड़ दें तो 80, तो a बराबर आ गया 20। ये पूछा गया है। बढ़े आगे, दूसरा तरीका भी सीख लो। देखो 4 का सम 56 है, 4 का सम यदि 56 है तो बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो नंबर है, 4 नंबर होंगे इधर, 2 नंबर इधर होंगे, तो बीच वाला नंबर यानी एवरेज, एवरेज आपके पास आ गया 4 से डिवाइड कर दो 14। अब 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, 14 बीच में नंबर है, और उसके दोनों तरफ ऐसे 2 नंबर जिनमें डिफरेंस 4 का बन जाए, यानी 2 का डिफरेंस आ गया 2 का पहले, तो 2 इससे पहले होगा 12, 2 इसके बाद होगा 16, और हमें सबसे बड़ा वाला चाहिए तो ये होगा 20। वापस ध्यान दो, 4 का सम 56 था, एवरेज में और अच्छी तरीके से सिखाएंगे ऐसे क्वेश्चन। 4 का सम 56 था तो एवरेज आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ डिफरेंस 4 का, इसलिए 2 डिफरेंस इधर रहेगा, 2 इधर, तो 14 से 2 ज़्यादा और 14 से 2 कम, ये आ गया आपके पास दोनों जो बीच वाले हैं। सबसे बड़ा 20 इधर चाहिए होता तो 8। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। द एज ऑफ राम's son is 1/3 of his wife. The age of Ram's wife is 4/5 of Ram's age, and Ram's age is 3/5 of his father's age. Then the age of Ram's son, if Ram's father is 50 year old। राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु का 1/3, राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5, राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5, राम के पुत्र की आयु बताओ यदि पिता की आयु 50 वर्ष है। दोस्तों जैसा कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या है? राम के पुत्र की आयु पत्नी की आयु का, तो राम का सन और राम की वाइफ, राम के सन की आयु राम की पत्नी की आयु का 1/3 है। आगे बढ़ो, राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5, तो राम की वाइफ की आयु राम की आयु का 4/5 है। और क्या है? राम की आयु राम के पिता की आयु का राम की आयु राम के पिता की आयु का राम की आयु राम के पिता की आयु का राम की आयु राम की पिता की आयु का 3/5 है। और दोस्तों कहा है राम के पिता की आयु 50 है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और कितना हार्ड भी बना सकते हो वो आपकी मर्जी है। सिंपल कैसे बनाना है ध्यान दो। देखो 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 होगी, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 30। 5 की वैल्यू 50 दे रखी है, 3/5 का ना, 3/5 और 5 की वैल्यू 50। राम के पिता की आयु 50 तो 5 की वैल्यू 50, तो 3 की 30, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की 30। अब ध्यान दो ये 30 किसकी आएगी? राम की एज, यानी 5 की वैल्यू 30 है, 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी, तो 4 की वैल्यू 24। राम की वाइफ की वैल्यू 24 आ गई, तो 3 की वैल्यू यदि 24 आ गई तो 1 की वैल्यू 8। यही पूछा है राम के बेटे की आयु क्या होगी। आया ना मजा?
तो मज़े ऐसे आते रहेंगे। पर मज़ा दोस्तों तभी आएगा कि अभी मज़े आ रहे हैं और जब एग्ज़ाम में भी मज़े आए, और मज़े एग्ज़ाम में तभी आएंगे दोस्तों जब आपने जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है। मेरा काम था कि आपको सारा कंटेंट जो मार्केट में अवेलेबल है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाना, जो मैंने आपको करवा दिया है। रेशियो पूरा कंप्लीट 250 क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है तो नहीं, बार बार वही रिवाइज है। पर हाँ 250 क्वेश्चन जीरो से केट लेवल के, और आपके सामने 2 वीडियो एज के, पार्टनरशिप का अलग वीडियो हम पढ़ेंगे। हो सकता है 2 बने, 3 बने, जो भी बने। तो कंप्लीट हम जीरो से लेकर हाई लेवल केट लेवल तक का पूरा पढ़ रहे हैं। पर दोस्तों मज़ा पढ़ने में आ रहा है ये भी मुझे पता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं उनसे मुझे पता लग जाता है। और दूसरा कि जब बैच में हम यही चीज़ें बैच में पढ़ाते हैं तो आप बच्चे जब रिएक्ट करते हैं कि कैसा उनका चेहरा है, उनसे सब समझ में आ जाता है। तो ये तो मुझे पता है मज़ा आ रहा है, बट ये मज़ा एग्ज़ाम में कब आपको आएगा, कभी मज़े में एग्ज़ाम कब दी है या नहीं दी, ये याद रखना। तो मज़े में एग्ज़ाम तभी दे पाओगे जब इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करते हैं। एक ही चीज़ है दोस्तों, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा पेपर होगा, उतना पेपर में अच्छा मज़ा आएगा। और जब पेपर में मज़ा लेके बाहर आ गए, ये मान लो उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। एक पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों पुत्रों में अंतर 15 वर्ष हो तो पिता की आयु ज्ञात करो। दोस्तों मज़ा आया, आपने लास्ट मैंने पूछा तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया मज़ा आया है। और मज़ा आया है तो जब भी मज़ा आ रहा है तो कमेंट और शेयर तो करना बनता है ना। तो कमेंट आपने किया है, फटाफट शेयर भी करें। जिन्होंने शेयर नहीं किया है फटाफट करें। हाँ वो लास्ट वीडियो वाली बात मुझे याद है कि कुछ लोग नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, जो कर रहे हैं वो फटाफट करें। कुछ लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, तो जहाँ भी आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, क्लासेज ज्वाइन कर रखी हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को बताया करो कि हम यहाँ से रेशियो पढ़ रहे हैं और देखो हम जो पढ़ रहे हैं अभी क्लास में और यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें ये डिफरेंस है। क्योंकि जब तक आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कैसे फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स का। और आपको पता है जब तक सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा आपके साथ वाले को कुछ नहीं सिखाओगे तो वो आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो हेल्प करने से ही दोस्तों दूसरा आपकी हेल्प करेगा, और हेल्प करो आप और उसकी आप हेल्प लो और आगे बढ़ जाओ। तो यही है तरीका दुनिया का। पढ़ो देखो क्या कह रहा है वापस। एक पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की आयु बताओ। देखो दोस्तों अब तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो ए और बी में हमारे पास पहले रेशियो था और ए और बी में अभी हमारे पास रेशियो होता है। तो जब ए और बी में पहले रेशियो होता है, ए और बी में बाद में रेशियो होता है, तो रेशियो का डिफरेंस हम सेम कर लेते हैं। बट यहाँ हम बात करें तो ए और बी हैं और एक व्यक्ति तीसरा आ गया, पहले रेशियो इनका दिया है फिर रेशियो इनका दिया है। तो ऐसे केस में आपको या तो ऑप्शन से करना होगा, और ऑप्शन से आप सटीक कर पाएँ नहीं कर पाएँ कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कई बार ऑप्शन ऐसा हो जाता है कि जिससे आप आंसर को मैच नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक सीखना है। क्या कह रहा है दोस्तों, देखो हम पढ़ें क्वेश्चन को। राम है, एक पिता है, तो फादर की एज कहा गया है। एक पिता की आयु अपने बड़े पुत्र की आयु से 2 गुनी है, यानी बड़ा पुत्र यदि x है तो फादर है 2x का। बड़े पुत्र की आयु, बड़े सन की आयु यदि x है तो फादर है वो 2x का है। आगे क्या कहा गया है पढ़ो देखो। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ध्यान दो ये प्रेजेंट में बात कर रहा है। अब जाना है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, आप कहोगे 2x + 10 होगी जी। सन की एज क्या होगी बड़े वाले की, आप कहोगे x + 10 होगी जी। और अब कह रहा है जो छोटा बेटा है उससे छोटे बेटे की आयु से ये 3 गुना है। इसको 3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो हम कह सकते हैं 2x + 10/3। ध्यान दो वापस कैसे आया। यदि सन की बड़े की x मान लें तो फादर की परसेंटेज होगी 2x। अब जो आगे जो रेशियो दूसरा है वो 10 साल बाद का, तो इसमें भी 10 ऐड करो, इसमें भी 10 ऐड करो। अब ये दोनों फादर और सन की परसेंट से 10 वर्ष बाद की एज आ गई, और फादर की जो 10 वर्ष बाद की एज है वो छोटे बेटे से 3 गुना। तो 1 है तो ये 3 और 3 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे। ध्यान देना बड़े बेटे की भी आयु पता लग गई, छोटे बेटे की भी आयु पता लग गई, और दोनों का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में 15 दे रखा है।
और डिफरेंस हमें पता है कब का भी हो, प्रेजेंट का, वर्तमान का, 3 वर्ष पहले का, बाद का, हमेशा सेम होता है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 15 दे रखा है। 3 से गुणा कर दो, देखो 3 से सब जगह गुणा करें ये बनेगा 3x, यहाँ 3 से गुणा करें 30, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस को अंदर गुणा करें, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 3 से आगे भी गुणा करो 45। पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा किया 3x 30, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस को अंदर गुणा कर दिया, बराबर आगे 3 से गुणा। तो दोस्तों x बराबर यहाँ से आपका 20 उधर जाएगा तो 45 आ गया, और ये आपने सन की एज आ गई, सॉरी 25 आ गया, क्योंकि 20 माइनस होगा तो 25 आ गया, और सन की एज 25 आ गई, तो फादर की यदि निकालनी तो डबल कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 50। तो ये तो था आपका तरीका, जिस तरीके से आप बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हो। अब ध्यान दो, देखो यदि हम इसको ऑप्शन से करना चाहें तो पहला ऑप्शन है 30, ध्यान देना पहला ऑप्शन है 30, तो फादर की एज 30 है तो आप कहोगे बेटे की 15 है। कह रहा है 10 साल बाद की बात तो ये 40 का होगा, और 10 साल बाद की बात तो ये 25 का होगा, और वो उसका 1/3 है यानी 40/3 है। क्या दोनों का डिफरेंस 15 आ रहा है? नहीं, तो इसका आंसर नहीं। दूसरा ऑप्शन यदि देखते हैं, देखो ध्यान दो, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 60, ध्यान देना फादर की यदि 60 है तो बेटे की होगी 30, 10 वर्ष बाद इसकी होगी 70, 10 वर्ष बाद इसकी होगी 40, और ये 3 गुना था, इसका मतलब ये है 70/3। दोस्तों नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो हमारे पास है 50, तो फादर की 50 है तो बेटा आधा है 25 का, 10 वर्ष बाद की बात करें तो इसकी 60, 10 वर्ष बाद की बात करें तो 35, और कहे 3 गुना है तो इसका मतलब ये 20 होगा, दोनों का डिफरेंस 15 आ रहा है, तो आंसर होगा 50। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही सीखना है, क्योंकि कई बार हो सकता है ऑप्शन से रेशियो पूछ ले कि आपको फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, तो फिर उस केस में 2 साल बाद की एज का रेशियो क्या है, तो उस केस में हम रेशियो ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों बेसिक आना ही चाहिए। कुछ लोग यहाँ जब मैंने वीडियो देखा तो देखा कि वो ओनली ऑप्शन से करवा देते हैं। ऑप्शन से यदि हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन में दोनों का 2 वर्ष बाद की एज का रेशियो पूछना होता तो कैसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो प्लीज़ जो लोग ऑप्शन से या ट्रिक ही चल रहे हैं वो ट्रिक हटा दो अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी में एक वर्ड घुसा लो मैथ्स में कि बेसिक। हर क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, रीढ़ की हड्डी उस क्वेश्चन की क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, फिर आराम से आप ट्रिक वाले से भी फास्ट कर सकते हो। दोस्तों जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो एक ट्रिक जिनने सीख रखी है उससे भी अच्छे फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि उनका रिवीजन अच्छा है। तो मान लो इसने बेसिक से 5 बार कर रखा है किसी क्वेश्चन को, इसने ट्रिक से 2 बार किया है, तो जल्दी जो करेगा वो बेसिक वाला ही करेगा, क्योंकि उसको ट्रिक या तो याद नहीं होगी, या हो सकता है गलत लगा दी, या कहीं कैलकुलेशन में फंस जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, एक परिवार में 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 7 बच्चों की आयु आपको दे रखी है, और 8वें बच्चे की आयु क्या होगी पूछ रहा है। एक परिवार में 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, इनमें से 7 बच्चों की औसत आयु दे रखी है, तो 8वें की आयु क्या होगी। ध्यान देना 8 का एवरेज 12 वर्ष तो टोटल 96 होगा, जिसमें हमें सम दे रखा है 7 की अलग अलग दे रखी है कितनी, 12, 8, 14, 11, 9, 13 और 15। देखो सम यदि करें तो ये बना 20, ये बना 20, 40, ये बन गया 55, 65, 75, और यदि 75 में 7 और जोड़ दें तो 82। तो पूछा है हमें उसकी एज क्या है 8वें की, तो 14 ईयर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6वां भाग था। यदि उसका पिता माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की उम्र क्या थी। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है, क्या कह रहा है,
मदर की एज थ्राइस ऑफ हिज सन्स एज, मदर और सन में कह रहा है कि यदि सन एक्स का है तो मदर होगी 3x की। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये होगा 3x माइनस 5 का, 5 वर्ष एगो की बात कर रहे हैं, और ये होगा x माइनस 5 का। 5 वर्ष पहले अपने पिता की उम्र का 1/6 था। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6 था। 1/6 था बेटा, बेटा यदि 1 का था तो पिता होगा 6 का, यानी फादर हो जाएगा इसका 6 गुना, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 5। और कहा गया यदि पिता माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है, यानी पिता और माँ का दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो 6x माइनस 30 माइनस 3x माइनस 5, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 5। सोल्व कर लो, 6x माइनस 30 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। 5 उधर ले जाए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 30 आ गया दोस्तों, तो x इज इक्वल टू आ गया 10। क्या पूछा है, पढ़ो। पूछा है पुत्र की उम्र बताओ, तो x इज इक्वल टू आ गया 10। तो x इज इक्वल टू 10 है। वापस ध्यान दो, सन की एज x तो मदर की होगी 3x। 5 वर्ष पहले दोनों की 5 कम कर देंगे, और 5 वर्ष पहले ये 6 गुना है, इसका 6 गुना हो जाएगा। दोनों की फादर की और मदर की एज का डिफरेंस 5 दे रखा है। या दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे। यदि पहला मान लो हम ऑप्शन लेते हैं 10, तो देखो सन की एज 10 तो मदर की कितनी होगी 30। 5 कम करो, 5 कम करो तो ये 25, 5 कम करो तो ये 5, और इन फादर और मदर का डिफरेंस 5 का है, नहीं फादर है 30 का, तो क्या ये 6 गुना है, ये चेक करेंगे। वापस ध्यान दो, ऑप्शन लिया 10 का 3 गुना कह रहा है 30, दोनों में 5 कम कर दिया, और फादर इससे 5 वर्ष बड़ा है, 5 जोड़ दो तो 25 में 5 जोड़ो 30, तो क्या ये 6 गुना आ रहा है, 5 का 6 गुना आ रहा है, तो आंसर होगा 10। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है यदि समझ लें तो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 ईयर है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ध्यान दो, देखो फादर और सन की बात करें, सन यदि x का है तो जब उसका जन्म हुआ तो कब कितने का था, 0 का। सन यदि x का है तो जब उसका जन्म हुआ x का 0 का था। कह रहा है उस समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु से 5 अधिक थी। तो बेटे की वर्तमान आयु x है, उससे 5 अधिक थी, x प्लस 5 थी। कब थी, जब बेटे का जन्म हुआ। ध्यान दो, बेटा वर्तमान में x का है, जन्म हुआ तब 0 का था, और पिता जब बेटे का जन्म हुआ उस समय इसकी वर्तमान आयु से 5 अधिक था। ध्यान दो, आज इसकी बात करें 0 से x हो गई तो कितनी बड़ी x, इसका मतलब इसकी भी x बड़ी है, तो वैल्यू हो गई 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 बराबर दे रखा है 39। 2x प्लस 5 बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 39, तो x की वैल्यू निकालेंगे 17, यानी बेटे की प्रेजेंट एज आ गई। 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है तो 5 कम कर दो। तो जिसको भी जब भी किसी क्वेश्चन में दोस्तों दिक्कत आ जाए, थोड़ा सा बैक करो और बैक करके वापस रिपीट करो। जब रिवीजन करेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से कोई भी क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ए ने बी से कहा, मैं तुमसे आयु में 2 गुना बड़ा हूं, तब मेरी आयु तुम्हारी जितनी आयु थी। यदि उसकी आयु 63, उनकी आयु का योग 63 ईयर है, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। ए ने बी से कहा, मैं तुमसे आयु में 2 गुना बड़ा हूं, जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। यदि उनकी आयु का योग 63 ईयर है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है। फटाफट सोल्व करें, एक बार ट्राई करें, क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। फटाफट करें और कमेंट करें, फटाफट करें और कमेंट करें। और जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, फटाफट शेयर करके और इसका आंसर देख क्या आएगा। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि तुमसे आयु में 2 गुना बड़ा हूं, जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। यदि हम मान लें बी की वर्तमान आयु y है और कुछ समय पहले x,
और जब ये y का था तब ये जो था उसका अभी दोगुना बड़ा है। वापस ध्यान दो, कुछ समय पहले b x का था, अभी प्रेजेंट में y का है। ये कह रहा है मैं अभी आपके बराबर हूं, तो अभी इसकी वैल्यू y है, एज y है, y के बराबर है। बट देखो ध्यान दो, ये जब y के बराबर है तो इसकी वर्तमान आयु यदि निकालनी है तो कह रहा है तब की आयु का मैं डबल हूं। वापिस ध्यान दो, देखो कह रहे हैं इसकी एज, वापिस ध्यान दो, पढ़ो देखो ध्यान से, यही पॉइंट है यहाँ पे। ए ने बी से कहा मैं तुमसे आयु में दोगुना बड़ा हूं जब मेरी आयु तुम्हारी जितनी आयु थी। यानी जब y का जब ये था, जितनी आयु इसकी थी, कह रहा है आपकी जितनी आयु थी, तो ये अभी y का है। इसका मतलब जब ये y का था उस समय ये जो भी था उसका भी ये डबल है। आगे पढ़ो देखो क्या कहा है, कहा ये उनकी आयु का योग 63 ईयर है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, देखो ध्यान दो, a की दोनों एज में डिफरेंस 2x माइनस वाई, क्या वही b की दोनों एज में डिफरेंस होगा। एक्स एक्स को एक तरफ कर लें तो 3x इज इक्वल टू वाई आ गया, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2y आ गया, 3x इज इक्वल टू 2y आ गया, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या 2/3 होगा। तो ध्यान दो, a और b की परसेंटेज का y की वैल्यू कितनी है 3 रख दो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 हो गया, और 7 की वैल्यू ध्यान दो, दोनों के सम 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 63, 7 की वैल्यू 63 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 की वैल्यू क्या होगी, आंसर। वापिस ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए बी को कहता है कि अभी जो आपकी आयु है वो मेरी आयु जब थी तब आपकी जो आयु थी उसका अभी मेरी आयु डबल है। घुमाया गया, पूरा लैंग्वेज घुमाया हुआ है। ए ने बी को कहा आपकी जो अभी आयु है वो आयु जब भी मेरी थी उस समय जो आपकी आयु थी उसकी अभी मेरी आयु डबल है। दोनों का डिफरेंस सेम होगा, x अपॉन वाई दोनों का रेशियो आ गया, रखेंगे। 7 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। आर्यन ने 27 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उसकी आयु 2/1/8 गुणा है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 33 से 1/3% हो, तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या थी। देखो ध्यान दो, शादी के समय उसकी आयु, आज उसकी आयु की 2/1/8, 2/1/8 गुणा 8 दूनी 16 और 1 17/8 गुणा थी, यानी इसकी एज बढ़ गई कितनी 9, और इसकी शादी कितने वर्ष पहले हुई 27 वर्ष पहले, यानी 9 की वैल्यू 27 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 3 होगी, तो इसकी 17 की वैल्यू हम निकाल लें 17×51। वापिस ध्यान दो, कह रहा है 2/1/8 यानी 17/8। शादी के समय जो आयु थी उसकी 2 सही, तो इसका मतलब शादी के समय 8 थी, प्रेजेंट में 17 है, तो कितनी बड़ी है 9, और 9 की वैल्यू 27 है तो 1 की 3, तो 17 की वैल्यू क्या होगी। और 17 की वैल्यू यदि आपको पता है तो ध्यान दो, 17 की वैल्यू यदि आपको पता है 51, तो उसकी बेटी की आयु 33 से 1/3 यानी 1/3 है, तो 51 का कर देंगे 17। हमें कब का पूछा गया दोस्तों, हमें पूछ रहा है 2 वर्ष पहले का, तो 17 से 2 वर्ष कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, ध्यान दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अगर C की आयु ए बी सी की औसत आयु की 2 गुणी है, अगर C की आयु ए बी सी की औसत आयु से 2 गुणी है, और A की आयु ए बी सी की औसत आयु की आधी है, अगर B की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो ए बी सी की औसत आयु क्या है। हमारे पास है C, A और ए बी सी। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, C की आयु ए बी सी की औसत आयु से 2 गुणी, और A की आयु ए बी सी के औसत आयु की आधी। तो ए बी सी की औसत आयु यदि 2x है तो A की औसत आयु x होगी, और ये 2 गुणी है तो 4x होगी। वापिस ध्यान दो, ए बी सी की जो भी औसत आयु है उससे इसकी आधी, यानी ये 2x है तो ये x, और ध्यान दो देखो ये 2x है तो ये इसका डबल है यानी 4x है,
और ध्यान दो ये 2x 3 का एवरेज है, तो इसका मतलब टोटल होगा 6x। 6x में से आपको पता लग गया 4x तो c की है, x a की है, तो b की कितनी होगी x। x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और पूछा गया है a b c की औसत आयु यानी 2x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 10। तो इस प्रकार दोस्तों आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ध्यान दो 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 9 और 30 और 31, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 और 31, 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो आपको सोल्व करने, और सोल्व करने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपका पार्टनरशिप है उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।